All right, traders, welcome back to my channel TN Stocks. This is C Abbas on this side, and let's talk about yesterday's trade and how we can trade tomorrow. आपके सामने एक लार्जर टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके मैंने रखा है, दैट इज 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। मतलब एक कैंडल यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो एक दिन की है, एंड दिस इज द लॉन्गर एंड लार्जर पर्सपेक्टिव। मैं आपको कुछ आज दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये ओपन किया है। ये एक लेवल था कोविड का, कोविड वाला लेवल है ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क करके रखूंगा कि ये है कोविड का जोन। यहाँ तक मार्केट, कोरोना वायरस जब आया था, जब पता चला था कि इंडिया में भी फैल गया है, वर्ल्ड में फैल रहा है, जब इंडिया में कुछ 11-15 केसेस रजिस्टर हुए थे, उसके बाद जो मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है, मार्केट सीधा 7,000 के लेवल पर आ गई थी। और उसके बाद द डेट इज 24 मार्च 2020, करीबन 2 साल हो चुके हैं इसको। और मार्केट्स ने इतना बड़ा बुल रन दिया था, आप देख सकते हैं मार्केट्स कंटिन्यूअसली एक लार्जर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे था। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट करके बाउंस कर रहा होता है, हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया, ब्लू कलर की लाइन पर, अगेन बाउंस किया, अगेन यहाँ पे बाउंस किया, अगेन यहाँ पे बाउंस किया, और फिर फाइनली इसको तोड़ा। ठीक है, जब मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी तब उसने उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ऑब्वियसली जब मार्केट्स बहुत बढ़ जाता है तो आता है करेक्शन। एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आई एम अ प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस स्टेपलर, और मैं अभी इसकी प्राइस रख रहा हूँ 50 रुपए। आप सबकी एग्जाम्स हैं और आपको सप्लीमेंट्स को स्टेपल करने के लिए स्टेपलर की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, तो ये स्टेपलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। डिमांड इतना बढ़ जाता है तो ये स्टेपलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये चीज यहाँ से शुरू हुई थी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक एरिया है, वहां से डिमांड एकदम बढ़ने लगी क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा था। अब अगर यही स्टेपलर, इसका प्राइस हो जाता है 500 रुपीज इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज, मैं इसका प्राइस क्या कर देता हूँ, 500 रुपीज, तो ये वाला जोन है, ये पीक है उसका कि भाई अब स्टेपलर बहुत महंगा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राउंडर से ऐसा छेद लगा देंगे सप्लीमेंट्री में और दोरी से बांध देंगे, भाई स्टेपलर बहुत महंगा है। तो अब क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा स्टॉक मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है मैंने गोडाउन के अंदर, अब आप लोग लेने नहीं आते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाता है मेरा, लेकिन डिमांड अब कम हो गई है, इसीलिए स्टेपलर की प्राइस मुझे गिरानी पड़ेगी। द सेम थिंग वर्क्स इन द मार्केट। मार्केट्स जब अपने पीक पे होता है तो आता है वो नीचे करेक्ट होने के लिए, और मैं तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी तक प्रॉपरली करेक्ट भी नहीं हुआ है, बिकॉज मार्केट्स इतना बढ़ने के बाद सिर्फ इतना नीचे आया और आप लोग टेंशन में आ गए थे, मार्केट 15,000 के लेवल पे आ चुका है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, बट व्हाई आई फील के मार्केट का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम रेडी होना, मतलब है, मार्केट में आएगा, बी रेडी फॉर दैट, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज द मार्केट इज नॉट बीन करेक्टेड इन अ प्रॉपर वे। एंड मार्केट्स चलता है इकोनॉमिकल कंडीशंस पे भी, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एंड ग्लोबल कंडीशंस मैटर्स अलॉट। अभी आप देखो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखो, इन्फ्लेशन देखो, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है और मार्केट्स हवा में भाग रहा है। क्या आपको कोरिलेशन दिख रहा है इस चीज का? कहीं भी कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट्स के पैराबोलिक मूव्स जो होते हैं ना, ऐसे मार्केट बढ़ती है तो मार्केट ऐसे ही नीचे आती है। रिमेंबर, मार्केट्स के पैराबोलिक मूव को चेज मत करना। फॉर एग्जांपल, मार्केट का ये रेजिस्टेंस है और मार्केट का ये सपोर्ट है, आपको क्या लगता है जब मार्केट ऐसे ऐसे भागेगी इसको ब्रेकआउट दे देगी? नहीं, ये फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऐसे ही धड़ाम से नीचे आएगी। ये चीज हमेशा याद रखना। सो व्हाट आई फील, आई एम सेइंग कि मार्केट्स अभी प्रॉपरली अप ट्रेंड में नहीं आई है। वन रेजिस्टेंस इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अभी उसको मार्केट को फेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो ऊपर भाग रही है उसको टेस्ट करने के लिए, आई एम 100% श्योर, मेरी गारंटी से मार्केट नहीं चलता है, बट व्हाट आई फील आई एम सेइंग टू यू, मुझे क्लियर करना जरूरी है क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट मेरे वीडियोस में होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी एक नीचे की तरफ डिप लगा सकता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाई करो डिप पे और आराम से फिर एवरेज करते जाओ, आपको अच्छा खासा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मार्केट क्लियरली इस लेवल को टेस्ट करने आ रही है और यहाँ पे है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक जबरदस्त रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की तरफ मार्केट ऊपर बढ़ रही है, और द मूव विच मार्केट हैज गिवन इज अ पैराबोलिक मूव, सीधा ऊपर भागा है, और हर बार सीधा ऊपर भागने पर नीचे ही गिरा है। बट एक साइकोलॉजी मार्केट की ये भी है, एक कहावत मार्केट की ये भी है कि मार्केट के लेवल को बार बार अगर मार्केट टेस्ट करता है, एक ही तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको ब्रेक कर सकता है, वो लेवल वीक हो सकता है। सो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मार्केट अब 4th टाइम उस लेवल के पास जा रही है।
क्या हो सकता है, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आपको लग रहा है। अभी तो फिलहाल हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेकिन एक वन डे चार्ट पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में भी जा सकता है। तो हर एक चीज पॉसिबल है मार्केट में, हमको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। देखो ये एक इनसाइड कैंडल है, हम क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल के पहले वाली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देते हैं, ठीक है। आप इनसाइड कैंडल का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप थोड़ा प्लीज बेसिक्स अपने क्लियर करिए। ये है एक इनसाइड कैंडल, जब एक कैंडल के अंदर एक कैंडल बन जाती है, पूरी बॉडी उसके अंदर होती है, तो हम बोलते हैं कि ये इनसाइड कैंडल है। अब प्रीवियस वाली कैंडल जो होती है रेड वाली स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल, इसका हाई और इसका लो जैसे ही ब्रेकआउट देता है मार्केट्स, मार्केट्स अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और लेवल्स आपके सामने क्लियर है। मैं यहाँ पे एरो जो मैंने बनाया था वो डिलीट कर देता हूँ एंड अब रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि हम कल क्या कर सके उसके बारे में हम बात करें। सो दिस आर द लेवल्स विच आई हैव मार्क्ड क्लियरली। लेवल्स आपको वो इनसाइड कैंडल के जो मैंने बनाए वही लेवल्स है। ये जोन पूरा क्लियर हो चुका है अपना, ठीक है। ये जोन जो था, जो मार्केट इसके बीच में अटक रहा था बार बार, वो क्लियर हो चुका है बाय गिविंग अ ब्रेकआउट, और इसने रीटेस्ट भी दिया है और वहां से सपोर्ट भी मिल चुका है मार्केट को। अब मार्केट के पास ट्रैवल करने के लिए कितने पॉइंट्स है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ मार्केट के पास कितने पॉइंट्स है टू ट्रैवल टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ हाई से मार्क करें तो हार्डली मार्केट के पास करीबन 150 पॉइंट्स पकड़ के चलो, 17,700 इज अ रेजिस्टेंस। सो मार्केट्स कल 17,700 पर कुछ एक्टिविटी क्रिएट कर सकती है, वहां पर हमको लगाने हैं पिवॉट्स। आप पिवॉट्स लगा के चलिए, ठीक है। आप पिवॉट्स लगा दीजिए तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे। ये एक 17,581 का कल का टारगेट अचीव हुआ, सेकंड इज 17,649, ये पिवॉट्स डेली चेंज होंगे। फिर 17,717, फॉर मी दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल, तो मैं यहाँ पे करूंगा एक बॉक्स मार्क। ये अपना मार्केट का एक जोन रहेगा जहां से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर आपकी बनेगी शॉर्ट एंट्री। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एक शॉर्ट एंट्री बनेगा। तो जस्ट लेट मी क्लियर एवरीथिंग, कल क्या कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। देखो मार्केट्स प्रीवियस डे हाई मार्क कर लो, मार्केट का मतलब कल का हाई ये, तो आपका ये जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको कलर करके दे देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे नाटक मत करना नहीं तो कटेगा। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स की क्लोजिंग देती है कल सुबह, और उसके लिए बेस्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। बेस्ट ये होगा कि मार्केट पहले नीचे जाए, मार्केट क्या करे, पहले मार्केट नीचे जाए सुबह सुबह, यहां से रिजेक्शन आए और यहाँ पे ऊपर जाके बाउंस बैक करे और सपोर्ट ले, तो मार्केट इस पे टच करेगा। दैट इज व्हाट आई वांट, और मैं इसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक, आई विल अगेन सी कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, एंड देन आई विल बाई फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, सीई बाई करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट सुबह सुबह एक पैराबोलिक मूव देके ऊपर चली जाती है, तो यहां पर मैं कहीं पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करूंगा। कल मैं दोनों तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा, बाइंग एंड सेलिंग एज वेल। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है कोई कारण से, और गैप डाउन होने के बाद अगर सेलर्स इसको नीचे नहीं लेके जाते हैं और वो यहाँ इसको क्रॉस कर देती है, तो एक सीई पोजीशन बना सकते हैं एंड इसका टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग को 2 बार सुन लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाके पुल बैक देती है, फेल हो जाती है, तो मार्केट्स इस लेवल को और मार्केट अगेन इस लेवल को एंड इस लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। आपके 3 टारगेट्स क्लियर है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज अभी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है डेली कैंडलस्टिक पर। सो हाई चांसेस है कि वो अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी। तो आप लोग बाई साइड में थोड़ा बायस्ड रहना, बाई साइड के ट्रेड थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। अगर हम चार्ट्स पे देखें 200 मूविंग एवरेज लगा के, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी प्लान नहीं करेंगे, अननेसेसरीली अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ मार्केट्स एक्सट्रीम गैप अप हो जाती है, कहीं यहाँ पे खुल जाती है मार्केट्स, तो आप यहाँ पे बाई मत करना। होगा क्या, थोड़ा ऊपर जाएगा एंड मार्केट माइट फॉर्म एन एम पैटर्न हियर, और मार्केट्स नीचे आ सकती है इस लेवल पर, ये अपना टारगेट जोन रहेगा। एंड देन वी हैव टू अगेन सी के क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है कि फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सो एवरीथिंग इज नाउ वेरी 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 क्लोज, अब बहुत नजदीक है अपना टारगेट्स, बहुत लेवल्स बहुत नजदीक है।
ज्यादा टारगेट्स के पीछे मत भागना, फटाफट निकल जाना आपका टारगेट लेके, जो भी है 50 पॉइंट 100 पॉइंट, ज्यादा रुकना मत, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत नजदीक है, वहां से रिवर्सल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वुड कमेंट ऑन टुमारोज ट्रेड प्लान। ओके, सो ये लेवल बस आप बना के रखिए, प्रीवियस डे हाई। ओके, प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड वॉल्यूम रीडिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको वॉल्यूम रीडिंग बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। लास्ट क्लास में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, दैट मींस बायर्स हैव ट्राइड वेरी हार्ड टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड। एंड एक बात हमेशा याद रखना कि जब मार्केट्स अपने हाई के पास क्लोज होता है, मार्केट जब अपने हाई के पास क्लोज होता है, तो नेक्स्ट डे मार्केट का अपवर्ड मोमेंटम का चांस ज्यादा रहता है। मार्केट का हाई कहां पर है? मार्केट का हाई है यहाँ पर, और मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत कम डिफरेंस है। मतलब कि क्लोजिंग मार्केट की हाई के पास हुई है तो बायर स्ट्रांग है, क्या कल वो एडवांटेज ले सकते हैं इसका, वो चीज हमें देखनी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यू जरूर बताना, कोई डाउट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं कल के ट्रेड में, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट दे दूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।